Hello friends, I am Gyananjan Naik from HDI Bhubaneswar. Today I am presenting to you a small introduction video about BMS operator course. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे BMS ऑपरेटर कोर्स करके उन लोगों को क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। जैसे अपने फैक्ट्री हो गया, इंडस्ट्री हो गया, टेक पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारी चीज़ें में बेसिकली उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है। इंस्टॉलेशन करना, क्या BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉलेशन करना, और क्या है उसको रिपेयर करना है। कहीं पे मान लो कुछ फॉल्ट आ गया, उसको रिपेयर करना है और मेंटेनेंस करना है। ठीक है, ये सारी काम मेनली रहता है किसका, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटर। कोई भी एक कोर्स करेगा तो ये सारी चीजें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको करना चाहिए। ठीक है, अभी कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये कोर्स लेके आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये ट्रेनिंग फील्ड में। ठीक है, जैसे हो गया सिस्टम डिजाइन, कैसे डिजाइन करना है। पहले हम लोग एक बीएमएस सिस्टम को इंस्टॉलेशन करेंगे, उससे पहले हम लोग डिजाइन करेंगे, उसका प्लानिंग करेंगे। ठीक है, बाद में उसका वायरिंग कैसे करना है, ये चीजें दिखना है। अभी उसका बाद क्या है, इंटीग्रेशन, मतलब क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। उसके बाद वो वर्क करता है, उसके बाद उसको टेस्टिंग करते हैं वो सही तरीके से काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें हमको करना यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, और क्या है, ये जो HVAC सिस्टम, FAS सिस्टम, ACS सिस्टम, CCTV सिस्टम, ये सारी चीज का भी हमको कैसे उसको मॉनिटरिंग करना है, कैसे उसको इंस्टॉलेशन करना है। HVAC मतलब हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। FAS जो हो गया जैसे फायर अलार्म सिस्टम, क्योंकि बिल्डिंग में फायर कहीं पे लग रहा है तो हमको इंडिकेशन वो देगा और सेफ्टी सिस्टम जो सारे हैं उसको ऑन कर देगा। इसी तरह ACS वो क्या है, सिक्योरिटी मतलब एक्सेस कंट्रोल। कहीं पे फायर लग गया तो इमरजेंसी डोर इमीडिएटली ओपन होना चाहिए, तो वो इमीडिएटली ओपन हो जाएगा। इसी तरह CCTV, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए हम लोग CCTV को भी यहाँ पे सिखाते हैं कि CCTV कैसे इंस्टॉलेशन करना है, उसको वायरिंग कैसे करना है, प्रोग्रामिंग कैसे करना है, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये कोर्स करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन बंदे ये कोर्स कर सकते हैं। जैसे हो गया ITI और डिप्लोमा, कौन सी ट्रेड में होंगे वो, इलेक्ट्रिकल फिटर, मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये चारों ट्रेड में होंगे तो ये कोर्स वो बंदे कर सकते हैं। कौन सा कोर्स, BMS ऑपरेटर कोर्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट, ये जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटर कोर्स है, ये करके आपको कौन सा सर्विस मिलेगा। जैसे सर्विस इंजीनियर आप हो सकते हो, नहीं तो एक मेंटेनेंस जॉब आपको मिल सकता है। और ये कौन सा लेवल में आता है, NSQF लेवल 5 में वो आता है। ठीक है, NSQF क्या है, NSQF मतलब नेशनल जो है क्वालिफिकेशन पार्क है, NSQF लेवल 5। ठीक है, उस किसका अंडर आता है NSQF लेवल 5, वो MHRD का अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जिसका अंदर ये डिसाइड करता है ये जो कोर्स है BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटर कोर्स कौन सा लेवल में आएगा। ठीक है, उसका सेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स उसका सेक्टर है, सब सेक्टर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेक्टर है। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या होंगे, आप इंजीनियर बन सकते हैं, जैसे ऑटोमेशन फील्ड में बन सकते हैं या इंस्ट्रूमेशन फील्ड में भी बन सकते हैं। ठीक है, ये जो कोड है, ये कोड डाल के आप इसके बारे में डिटेल्स जानकारी हासिल कर सकते हो। जैसे ये कोर्स में क्या क्या हमको पढ़ाया जाएगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये करके हमको कौन सा नॉलेज मिलेगा, ये सारी बातें ये कोड को आपको गूगल में सर्च करना है। सर्च करने के बाद इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स करिकुलम। ठीक है, मतलब ये जो कोर्स करोगे आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सारी जो है इसको क्या बोलते हैं, नोस नोस बोलते हैं। नोस मतलब नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये क्या क्या है, प्रिपेयर इंस्टॉलेशन ऑफ BMS, BMS को हम लोग कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, कैरी आउट इंस्टॉलेशन ऑफ BMS, BMS इंस्टॉलेशन करने के बाद वो तरीका क्या है, उसमें कुछ मिस्टेक है क्या नहीं, वो सारी चीजें हम लोग कैरी आउट करेंगे। इसी तरह उसको क्या करेंगे, कमीशनिंग एंड टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, बाद में उसको रिपेयर कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको ये एक एक नोट्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, वर्क एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो वर्क इफेक्टिवली एट वर्क प्लेस मतलब कि आप कैसे एक फील्ड में सही तरीके से काम कर सकते हो, मतलब आपको क्या क्या सेफ्टी चीजें पहनना पड़ेगा। ठीक है, और वर्क एनवायरनमेंट आपको कैसे बनाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। और क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस, मतलब आपको हेल्थ सेफ्टी मतलब जैसे हम लोग पीपीई पहनते हैं, वर्क सेफ्टी के बारे में हमको जानना पड़ेगा पहले, कौन सा काम करने से पहले। फायर अलार्म सिस्टम हो जो है सेफ्टी, फायर कहीं पे लग गया उसको कौन सा एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे, ये सारी बातें। ठीक है, ये जो 5 9 6 9 से ये सारी नॉस को आपको कवर किया जाएगा ये कोर्स में। ठीक है, क्लियर। अभी हम लोग जानेंगे एक्चुअली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में ये जो देख रहे हो, हम लोग कौन सा कोर्स के बारे में बोल रहे थे, बीएमएस ऑपरेटर कोर्स के बारे में। ये जो बंदा बैठा है यहाँ पे, इसका काम वही है, ये एक सिस्टम के आगे बैठेगा, जितने सारे जैसे अपना हो गया एएचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, एफसीयू, बॉयलर, पंप्स, बीएफडी, ये सारी चीज को वो मॉनिटरिंग करेगा सही तरीके से काम कर रहा है क्या नहीं, ये सारी कमांड यहाँ पे वो सिस्टम में उसको शो करेगा। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम जैसे एफएस बोला था आपको, फायर अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो ईएमएस है, एलिवेटर, इमरजेंसी मीटर, वाट मीटर, सीसीटीवी, ये सारी चीज को आपको एक ही जगह पे बैठ के सिस्टम के थ्रू आपको चेक करना है कौन सा चीज अभी एक्टिवेट है या नहीं है। ठीक है, ये जो बताया गया है डील्स विथ ऑटोमेशन सेंट्रलाइज, मतलब यहाँ पे बैठ के ये सारी चीजें वो करेगा। एचवीएसी हीटिंग वेंटिलेटिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जैसे हम लोग को मैनुअली अपने घर पे ठंडी लगने के लिए हम लोग एक ही एसी लगाते हैं। मान लो एक बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, एक टावर है या एक टेक पार्क है, एक हॉस्पिटल है या एक बड़ा सा 5 स्टार होटल है, वहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक इंडिविजुअल एसी लगाएंगे, हर इतने सारे रूम होगा, इतने सारे फ्लोर होंगे, तो उसका एनर्जी बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है नहीं, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होगा। ये सारी चीज को मिनिमाइज करके हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एचवीएसी सिस्टम को यूज करते हैं। तो ये एचवीएसी सिस्टम इसी तरह क्या है, इलेक्ट्रिकली लाइटिंग और शेडिंग सिस्टम, ये सारी चीज को, और एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी सिस्टम, अदर इंस्टॉलेशन, मतलब बिल्डिंग में जो सारी चीजें हम लोग लगाते हैं, लाइट से लेके अपना रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया, फायर अलार्म सिस्टम हो गया, सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, ये सारी चीज को आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना है और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करना है, ये सारी बातें आपको बीएमएस में सीखने को मिलेगा। बीएमएस मतलब बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको सीखने से पहले आपको क्या चीज सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मतलब सिंपली आपको क्या क्या चीजें सिखाया जाएगा, जैसे पीवीसी, जीआई, पाइप कटिंग, बेंडिंग, ये सारे, कैसी कैपिंग हो गया, अब उसको कैसे कटिंग करना है, बेंडिंग कैसे करना है, उसको वायरिंग कैसे करना है, क्या क्या चीजें उसको बेंडिंग करने में लगाते हैं, सिंगल स्विच हो गया, डबल स्विच हो गया, पावर सॉकेट हो गया, कंट्रोल पावर सॉकेट हो गया, 2 वे स्विचेस हो गया, लाइटिंग पावर सर्किट, ये सारी चीज को हमको कहाँ क्या करना है पहले हमको सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। ये कहाँ पे सीखेंगे हम लोग, व्हाट्सएप में, जैसे जैसे बंदे ये काम कर रहे हैं इसी तरह व्हाट्सएप पे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, मतलब इंडस्ट्री में हम लोग जो चीजें यूज करते हैं, जैसे ड्यूल स्टार्टर हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम हमको कैसे पढ़ना है। एक मान लो मैं एक प्लांट में जॉब कर रहा हूँ, एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, वो मेरे को वहां पे क्या मिलेगा, क्योंकि वो मशीनरी इंस्ट्रूमेंट हो रहेगा वहां पे, उसका वायरिंग कैसे है हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वहां पे एसएलडी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम या ऑनलाइन वन लाइन डायग्राम। तो वन लाइन डायग्राम या सिंगल लाइन डायग्राम को कैसे पढ़ना है ये सिखाया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर्स, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर मतलब जैसे
कंडक्टर हो गया, स्विचेस हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर, प्रोटेक्टर डिवाइस, ये सारी चीज को हम लोग कैसे वायरिंग करेंगे उसका ये बताया जाएगा आप लोगों को। टाइप्स ऑफ मोटर, मोटर का स्टार्टर कितने तरह का होता है, ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, टू डायरेक्शनल हो सकता है। टू डायरेक्शनल मतलब फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा, उसको कैसे वायरिंग करेंगे, ठीक है। स्टार डेल्टा हो गया, वन डायरेक्शन स्टार डेल्टा, टू डायरेक्शन स्टार डेल्टा, ठीक है। ये सारी चीज को आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। कहाँ पे, जब आपका इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन शुरू होगा तभी आपको व्हाट्सएप में ये सारी चीजें सिखाया जाएगा। एचवीएसी एंड बीएमएस लैब, जिसके बाद हम बोल रहे थे एचवीएसी सिस्टम जो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम को टोटली कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये है इसका लैब, हम लोग लैब में जो मशीनरी यूज करते हैं ये, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल उसका है एचवीएसी सिस्टम का, इसको बोलते हैं एएचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। सक्शन प्रेशर गज, ये गज में हम लोग देख सकते हैं इसका प्रेशर कितना है, क्या है, डिस्चार्ज में कितना जा रहा है, ठीक है। ये कंडेंसर मतलब कंडेंसर को कूलिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली। कंप्रेसर आपको पता होगा, जो कि प्रेशर को कंप्रेस करके देन छोड़ता है अपना रेफ्रिजरेंट को। ह्यूमन चैम्बर मतलब ये डेमो, ये जो ये है ह्यूमन हम लोग जो यूज कर रहे हैं एक चैम्बर, वही है, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल में बंदे लोग ऐसे ही काम करते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर है, ये दिखाता है कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, ये मल्टी सेंसर है, ठीक है। और इसको बोलते हैं डीडीसी पैनल, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल पैनल। हम लोग जो करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये जो कंट्रोल पैनल से आके डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल पैनल को कनेक्ट होता है, ठीक है। उससे आके यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ये जो प्रोग्रामिंग देख रहे हो ये बंदे प्रोग्रामिंग किए हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग के थ्रू ये जो देख रहे हो आप विजुअल डिस्प्ले जो है, इसको एचएमआई के थ्रू हम लोग यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमको इंडिकेशन दिखाएगा कौन सा चीज क्या चीज ऑन है अभी, ठीक है। क्लियर। ये क्या है, होम ऑटोमेशन लैब। आपको बोला था होम ऑटोमेशन लैब क्या है, फायर अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ठीक है। जो फायर अलार्म सिस्टम जो है, ठीक है, जो फायर अलार्म सिस्टम है उसको हम लोग कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डेमो है कैसे वायरिंग किए हैं ये बंदे लोग। ये एफएस है, फायर अलार्म सिस्टम का मॉनिटर है, इसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग इसको देते हैं, वो मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। ये अपना सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, होम ऑटोमेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग ऑटोमेटिक ऐसे लाइट को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ये सारे बातें, ठीक है। ये जो है सिस्टम में सारी क्यूबिकल के अंदर एक बंदे को एक क्यूबिकल प्रोवाइड किया जाता है, तो वही क्यूबिकल के थ्रू उसका प्रोग्रामिंग सारे करता है। पहले ये चीज जो है जितने सारे देख रहे हो वो सभी प्रोग्रामिंग रिलेटेड है। पहले प्रोग्रामिंग करेंगे, बाद में इसमें ये इसका फंक्शन वो दिखाएगा, जिस हिसाब से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे उस हिसाब से हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी हम लोगों को पहले बात है सेफ्टी, क्योंकि हम लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी काम करते हैं तो वहां पे फर्स्ट थिंग हमको, कुछ भी काम करते हैं फर्स्ट थिंग हमको इम्पोर्टेंस क्या देना है, सेफ्टी के बारे में, है क्या नहीं। पहले हम लोग सेफ्टी में रहने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पीपी यूज करते हैं। पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। जो चीजें हम लोग पहन के काम करने से हमको इंजुरी नहीं पहुंचता है, ठीक है। और क्या है, आपको साइड में कैसे काम करना है, क्या क्या चीज के ऊपर ध्यान देना है, वर्क सेफ्टी वो हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, हमको इलेक्ट्रिकल काम करते हैं उससे पहले हमको क्या क्या चीजें पहनना पड़ेगा, वो हो गया इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इसी तरह और क्या है, फायर सेफ्टी, ठीक है नहीं। तो फायर सेफ्टी मेनली हम लोग कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, एडवांस फायर अलार्म सिस्टम को हम लोग को लगाएंगे तो वो कैसे काम करेगा, कैसे उसको इंस्टॉलेशन करेंगे, ये सारे बातें हमको ये कोर्स में सीखने को मिलेगा।
नेक्स्ट आता है सब स्किल। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग कहीं पे नौकरी के लिए जाते हैं, अगर हम अपने पास प्रेजेंटेशन स्किल नहीं रहता है, उसको डिलीवरी कैसे करेंगे, उसको कन्विंस कैसे करेंगे, कोई हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, उनको हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, ये सारी बातें आपको सॉफ्ट स्किल में पढ़ाई जाएगी। ठीक है। और क्या क्या चीजें आपको कंप्यूटर का कुछ नॉलेज दिया जाएगा, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ठीक है। ये सारी बातें आपको सब स्किल में सिखाया जाएगा। मेनली सब स्किल जो पार्ट है आपको कम्युनिकेशन स्किल को ग्रो करेगा, और क्या ग्रो करेगा, आपका ग्रूमिंग को ग्रो करेगा। ठीक है। देन सर्टिफिकेशन एंड प्लेसमेंट, आफ्टर आपका कोर्स कंप्लीट होता है तभी आपको सर्टिफिकेशन किसकी तरफ मिलेगा, एनएचडीसी जो आपको बोला, एक मिनिस्ट्री होता है एनएचडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। और कौन है, स्नाइडर, सीओई और एचडीआई की तरफ से एक उसका जॉइंट सर्टिफिकेशन, आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट हर जगह पे वैलिडेबल है। ठीक है। देन आपका प्लेसमेंट के बात करेंगे तो आपको प्लेसमेंट करने के लिए, जॉब देने के लिए बहुत सारा कंपनी आता है, जिसमें पैकेज भी बहुत अच्छा रहता है। और उस पहले चीज आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट थिंग आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए वही कोर्स के बारे में। जैसे बीएमएस ऑपरेटर का बात मैं अभी कर रहा हूँ, आपको जो भी चीजें आपको बोला, फायर अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल, एचवीएसी सिस्टम। ठीक है। ये सारी चीज को आपको सही तरीके से आना चाहिए। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस किया भी जाएगा उसके बारे में। आपका मेन काम वो कोर्स के ऊपर फोकस करना है, क्या क्या चीजें सिखाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। देन आप एलिजिबल हो ये प्लेसमेंट पाने के लिए। ठीक है। ओके। थैंक यू। थैंक यू।